नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पे बात करेंगे हम उन सभी भाइयों बहनों के लिए जिनका कमर से लेके गर्दन तक परेशानियां रहती हैं, गांठों में दिक्कतें रहती हैं और गर्दन की समस्या है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, कमर दर्द बना रहता है। उन बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी आज मैं ऐसे कुछ योगासनों की बात करूंगा जिनसे आपको 100% सुरक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य मिलेगी। और जो नए लोग हैं, आप सब लोग अगर रोज डेली इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, इस योगासन को 10-15 मिनट का समय दे रहे हैं, तो ये सब परेशानियां आपको जीवन भर कभी नहीं होने वाली हैं। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। तो योगासन में वीडियो में बने रहिएगा जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें और अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि आप सब लोग जो नए साधक हैं हमारे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी स्वास्थ्य भरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें, सुचारू रूप से, कोई दिक्कत ना हो। और शेयर जरूर किया करिए वीडियो आप सब। ये जनहित की वीडियो हैं, स्वास्थ्य की वीडियो हैं। आप लोगों के घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जिनको इस टाइप की परेशानियां हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि आसपास अस्पतालों में लोग गर्दन में पट्टे बांध के घूम रहे हैं, कमर में बांधे पड़े हैं, यहाँ रीढ़ की हड्डियों में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है। ये स्पाइन संबंधी तमाम प्रकार की L4 L5 नसें जो हमारी दब जाती हैं, यहाँ साठिया की परेशानी, ये तमाम परेशानियाँ इसी से शुरू होती हैं। और हमारे इसका कारण क्या है? हमारा उठना बैठना, सोना जागना, सही समय से सही ध्यान न देना, गलत तरीके से सारी चीज़ें करना। तो ये दिक्कतें तो जब हम लोग गलत करेंगे तो हमारे ऊपर ही इसका असर आएगा। इसका आप लोग पहले सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब सावधानी में, सुरक्षा में सारी चीज़ें आप लोग करते रहेंगे, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सारी चीज़ें अच्छे से संतुलित मात्रा में करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं। और जब आ ही जा रही हैं तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, दवाओं के चक्कर में भाग रहे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे हैं तमाम प्रकार से। तो ऑपरेशन देखिए, हड्डी का ऑपरेशन नहीं होता है। अब स्पाइन का, उसमें क्या हड्डी, उसमें कौन सा ऑपरेशन होता? वो तो टेढ़ी मेढ़ी होती है हमारे उठने बैठने और सोने जागने के कारण, कि उल्टा सो रहे हैं, जैसा मर्जी वैसे बैठ रहे हैं, झुक के बैठे हैं, टेढ़े मेढ़े होके बैठे हैं, मोबाइलें ऐसे करके देख रहे हैं। तो वो स्पाइन पे, स्पाइन एक सीधी हड्डी है, मेरुदंड, जो हमको पूरे ढांचे को स्थिर बैलेंस देती है और उसमें कैल्शियम और उसके विटामिन्स जो हमारे हड्डियों को मिलते हैं, उससे उसकी मजबूती बनी रहती है। तो जब उसमें कमी करोगे आप तो ये दिक्कतें तो आएंगी। तो अब हम चलते हैं योगासन तरफ। आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको करिएगा जरूर। रोज डेली के दिनचर्या में अपने शामिल कर लेंगे आप लोग तो आप लोग खुद ही देखेंगे कि आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बैलेंसिंग पावर अच्छी रहेगी आपके शरीर की। स्ट्रक्चर बैलेंस, जो जिस ढांचे पे हम लोग दिन भर अपना कार्य प्रणाली कार्य अपना करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मजबूत रहेंगी। नहीं तो पता लगा कहीं हड्डियां कमज़ोर हैं, कहीं कुछ है, ये सारी समस्याएं बनती जाती हैं। तो हम बढ़ेंगे योगासन की तरफ। आप लोग अच्छे से देखिएगा और रोज डेली इसको करिएगा। क्या है कि हमको जहाँ भी बैठें स्पाइन को सीधी रखें, चाहे जहाँ बैठें आप। और बहुत सारे लोग हैं जैसे टॉयलेट में भी बैठते हैं तो वो झुक के, उसका भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोग हैं इस तरह से गए, इस तरह से बैठे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारी स्पाइन जब तक नहीं सीधी होगी तब तक हमारे मोशन में आने में दिक्कत होगी, गैस ब्लॉटिंग की समस्या बनेगी। कभी भी आप लेटिन जाइए, उसका तरीका इस तरह से, अच्छे से कम कपड़े पहनिए, अच्छा आरामदायक, और इस तरह से, इस तरह की पोजीशन में आप बैठेंगे, स्पाइन सीधी किए रहेंगे, मोशन आपको 2 मिनट में आ जाएगा। तो ये जब थोड़ी थोड़ी सावधानियां आप सब लोग करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। इसका आप लोग पालन करिएगा। इस तरह से जब बैठेंगे तो ये पेल्विक फ्लोर ओपन होगा और स्टूल जल्दी पास हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और उसके बाद फिर शशांक आसन की मैं बात करूंगा जिससे आपके स्पाइनल कोड से गर्दन तक सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इस तरह से, इस तरह से 1 से 2 मिनट आप करेंगे तो आपका ये स्पाइनल और मानसिक शांति, दिमाग को शांति मिलेगी और सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। उसके बाद मैं बात करूंगा अधोमुख श्वान आसन की।
जैसे कुत्ते अंगड़ाई लेते हैं जब भी उठते हैं, तभी आप लोगों ने देखा होगा। सीधा इस तरह से पहले अपने अच्छे से बैलेंस बना लीजिए, उसके बाद फिर इस तरह से बने रहिए। उसके बाद आराम से फिर आइए और फिर कम से कम 2-3 बार इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये शरीर से एड़ी से चोटी तक सारी नसें खोलता है। और जब आप इसमें जैसे इस तरह से जब अपने आप को स्ट्रेच करें तो थोड़ी देर रोक रखें, जिससे उसमें खिंचाव हुआ है, नसों में स्पंदन हो, नस नाड़ी हमारी जागृत होंगी इस तरह से। और उसके बाद ये दंडासन की प्रक्रिया, दंडासन में इस तरह से बने रहें, इससे आपके शरीर का बैलेंस बनाने में अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर इस तरह से कर पाएँ तो कर लें, क्योंकि ये सब बैलेंस बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। और जब आपका बैलेंस अच्छा रहेगा तभी सारी बातें अच्छे से हो पाएंगी, नहीं तो कहीं पता लगा कि नस चढ़ जाती है या नाभि उखड़ जाती है, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आनी हैं। तो इसी सबके निवारण के लिए मैं आज योगासन बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से करिएगा। ये हो गए। उसके बाद फिर आप अर्धदंडासन कर सकते हैं। ये आपकी नाभि और फैट को भी कम करेगा और शरीर में ताकत देगा। इस तरह से आप 1 से 1.5 मिनट जितना कर पाएँ सहजता से जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मजबूती देगी और आपके शरीर को मजबूत बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी। इस तरह से यहाँ पे आपकी नाभि कांटेक्ट करके सांस को अच्छी गति से चलाइए, दम ना घुटने उखड़े, अच्छे से इस तरह से कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा भुजंगासन की। इससे हमारी कमर से लेके गर्दन तक जितनी स्पाइनल कोड हैं, हड्डियां हैं, नसें हैं, उसमें लचीलापन और स्वास्थ्य ताकत आती है। तो आप लोग इसको सीने के पैरेलल हाथ बिल्कुल रखना है, हाथ को इस तरह नहीं करना है, ऐसे सीधी दिशा में रहना है और ऊपर उठना है सांस लेते हुए, नीचे आना है सांस को छोड़ते हुए। इससे ज़्यादा ना उठें, नहीं तो कमर पे प्रेशर रहेगा। इससे एक चीज़ और है, आपके हार्ट और लंग्स जो हैं वो ओपन होंगे, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आजकल रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे लोगों का डिस्टर्ब चल रहा है, जब से कोरोना काल चला है। तो आप लोग इसका बहुत ही उपयोग करेंगे और अच्छे से करेंगे, 10-15 बार ये कर लेंगे। उसके बाद फिर एक प्रक्रिया इसमें और, बाएं हाथ को इस तरह से नीचे रखेंगे ज़मीन पर, उसके ऊपर दाहिने हाथ इस तरह से ठोड़ी लगाएंगे। इस तरह से 10-20 बार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और उसके बाद फिर इस तरह से आराम से उठ के ये अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, धीरे से दोनों तरफ 3-4 बार इस प्रक्रिया को कर लेंगे तो गर्दन की नसें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। देखिए, जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, जो भी अंग हैं हमारे, सब प्रकृति ने इस तरह से उसको बनाया है कि उसके कार्य करने और उसमें सारी चीज़ें अच्छे संतुलित मात्रा में करें, जिससे वो सब स्वस्थ रहें। तो इसका ध्यान रखें। और उसके बाद फिर हम विमान आसन की बात करेंगे। विमान आसन इस तरह से आप सब सीधा लेट के हाथों को इस तरह ले जाएंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। इससे पूरी एड़ी से चोटी तक जो हमारी नसें हैं, नाड़ियां हैं बैक सिस्टम की, वो अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, इसका ध्यान रखना है। और धनुरासन
जो कर पाएँ, जिनको दिक्कत ना हो कोई, वो कर सकते हैं। इस तरह से ये सब चीज़ें आपके पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए रामबाण चीज़ें हैं। अब मैं ऐसे आसन की बात करूंगा जो माताएं बहनें हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये सब आसन नहीं कर पाएंगे जो अभी मैं बताया हूँ। तो उनके लिए कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्पाइन का टेढ़ा मेढ़ा होना, L4 L5 की नसें, तो उनके लिए एक सहज और अच्छा योगासन बता रहा हूँ। इसको 100% सारे लोग करें और दिन में 3-4 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा इस तरह से लेट जाना है, पैरों को हिप के करीब करीब 6 अंगुल गैपिंग, 4 से 6 अंगुल। उसके बाद क्या करना है, हथेलियों को इधर उधर करके ऊपर की दिशा में कर लेंगे और उसके बाद पैर को धीरे धीरे जिधर ले जाएंगे गर्दन विपरीत रहेगी। एक तरफ जाने में कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकिए, मसाज दीजिए। फिर उसके बाद आराम से दूसरी तरफ ले जाएं। आप देखेंगे कि जिधर थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उधर आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, लेकिन आराम से, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से जो कर पाएँ वैसे करेंगे आप। धीरे धीरे 2-4 दिन जब करेंगे आप तो आदत पड़ जाएगी और वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। चूँकि ये हड्डियां हैं, जिधर का रुझान ज़्यादा रहता है झुकने का, उधर ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो जब इसको सीधा करने के लिए योगासन किया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस होगी, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। इस तरह से कम से कम देखिए 3 सेट का है ये, तो आप लोग इसको एक एक सेट कम से कम 4-4, 5-5 बार करेंगे। अब देखिए पैर अब तक हमारे पंजे सटे हैं, अब इसको थोड़ा सा गैप दे देना है। इस तरह से जब गैप दे देंगे आप तो देखेंगे कि हमारा स्ट्रेच और ज़्यादा बढ़ रहा है, जो हमारा अलाइनमेंट है उसमें और ज़्यादा लचीलापन आएगा और वो और ज़्यादा स्वास्थ्य मिलेगी। इस तरह से फिर दूसरी तरफ, हाँ ये है कि 20 से 30 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा इस मसाज में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह से 4 से 5 बार इसको आराम से करेंगे। ये दिन में कई बार कर सकते हैं। महिलाएं, माताएं, बहनें जो उनके लिए बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि कमर दर्द की शिकायत उनको बहुत रहती है, क्योंकि हर काम उनको ही करना है, किचन का, साफ सफाई का, कपड़े लत्ते, सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी होती हैं, सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनकी। और इस तरह से पैरों को फैला लेंगे, अगर कर पाएंगे तभी करिएगा। इस तरह से जहाँ पे हाथ है हमारा वहाँ पे पैर आ जाए, इस तरह से कर पाइएगा तो करिएगा, ज़बरदस्ती न करिएगा। इस तरह से ये अलाइनमेंट बैलेंस के लिए सबसे अच्छा उपाय है। और एक आसन और मैं लगे हाथ बता दे रहा हूँ, सेतुबंध आसन। आप सब ऐसे इसी पोजीशन में रहेंगे और अपने को थोड़ा सा रिलैक्स करके, चूँकि लगातार योगासन न करिएगा। जैसे कोई योगासन किए तो आप एक मिनट, कम से कम 1.5 मिनट आराम जरूर करिए, सांसों का संतुलन अच्छे से बना लीजिए। चूँकि प्राण ऊर्जा के जरिए ही ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पूरे शरीर में होती है। तो जब सूर्य नाड़ी बढ़ेगी तो चंद्र को बैलेंस देना जरूरी होता है, तभी उसको स्थिरता मिलती है। इसका ध्यान जरूर रखना है। इस तरह से आपको इस तरह से उठ जाना है, इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 से 2 मिनट, जितना देर ठहर पाएँ। अच्छे से सांस को लेते छोड़ते रहेंगे। ये हार्ट तंत्र और लंग्स के लिए ये भी बहुत ज़बरदस्त आसन है, और ये आपको किडनी को, लीवर को, पैनक्रियाज को, सबको सुरक्षित रखता है। पेल्विक फ्लोर को, जिनको सेक्स समस्याएं तमाम रहती हैं, महिला हो पुरुष हो, उनके लिए अच्छा सिस्टम है।
और कमर, गर्दन, ये सब चीज़ें आपकी स्वस्थ रहेंगी। जिनको रुकने में दिक्कत हो रही है वो हाथों का इस तरह से बैलेंस लगा लेंगे, लेकिन सहारा ही लेंगे, हाथों पे टिके नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हल्का सहारा लिए रहेंगे बस। ये नहीं कि अब आप पूरा इस पे भार दे के छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इस तरह से बने रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा योगासन है। इसके बाद काउंटर आसन में आपको अपान आसन, अपान आसन मतलब पवन मुक्त आसन, इस तरह से 1 से 1.5 मिनट इसमें बने रहेंगे तो आपके पेट में गैस, जो अनावश्यक गैस होती है, वो पास आउट हो जाएगी और गट आपका अच्छा रहेगा। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब भी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मतलब 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट जितना रुक पाए उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा, इस तरह से। उसके बाद फिर लास्ट योगासन शवासन योग निद्रा, जो 80% बीमारियों का समूल नष्ट कर देती है। आप लोग को साधना पड़ेगा रात को सोने से पहले 10-10 मिनट तकिया नहीं लगाना है, सीधा लेट जाना है। ये सभी उम्र के लिए वरदान है, कोई भी करे। इस तरह से हथेलियों को ऊपर खोल के रखें और मन में ये धारणा बनाते चलें, पंजे से लेके अब सिर तक हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, मरणोत्सन्न हो गए हैं। सिर्फ सांसें चलेंगी, दिमाग पे आपको अच्छे से केंद्रित करके रखना है। सांसें अपने आप आती जाती रहेंगी। आप सिर्फ ध्यान में ये रखेंगे कि हमारे सारे अंग निष्क्रिय हो गए हैं। इस तरह से आप 5 मिनट, 10 मिनट, शुरुआती दौर में आपको थोड़ा दिक्कतें लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे साथ ले जाएंगे। उसके बाद जैसे ये आसन चल रहा है, उसके बाद आप पहले झटके से नहीं उठेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा इस तरह से एक्टिवेट करेंगे, हाथ पैरों को हिलाएंगे। चूँकि हमारे जो आंतरिक आर्गन्स हैं वो शून्य पड़ गए हैं ना, उनको मैं ढीला छोड़ दिया था, उनको मर्दासन स्थिति में छोड़ दिया था। तो उनको एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा पहले एक्टिविटी मूवमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आराम से आप निद्रा आपको भरपूर आ जाएगी, एकदम बिल्कुल अच्छे से आएगी, आप लोग आराम से सो सकेंगे। तो देखिए, सोने में भी, सोने का कारण क्या है कि सोने में अगर नींद नहीं आ रही है तो जो हम दिन भर हम लोग भाग दौड़ करते हैं, तमाम सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो सूर्य नाड़ी बड़ी होती है, तो उसको चंद्र बैलेंस करने के लिए रात होती है। रात में अगर नहीं सो पाएंगे तो फिर वो बैलेंस नहीं मिल पाएगा। जो हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य होता है, सारे अंग की ताजगी मिलती है, उनका उत्सर्जन होता है, रिसाइकलिंग होती है, वो रात में ही होती है। क्योंकि रात में ही सारे बैक्टीरिया, सेल्स, सब लोग अपने काम पे जुटे रहते हैं। वो अंगों का मसाज और वो सब सारी चीज़ें उसकी स्वास्थ्य के लिए मरम्मत का काम चलता है। जब आपकी नींद उचट जाएगी, बार बार पेशाब करने की दिक्कत आएगी, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर इस तरह की ध्यान आप लोग रख रहे हैं, शवासन योग निद्रा, बाकी योगासन जो मैं बताया उसका पालन आप लोग कर रहे हैं, तो आपकी 100% सुरक्षा बनी रहेगी, स्वास्थ्य बनी रहेगी। इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। जो माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप सभी के लिए ये योगासन रामबाण की तरह काम करेंगे। आप करके देखिएगा। और लास्ट वाला ये मरकट आसन जो मैं बताया हूँ, शवासन, ये हर दिन करिए, आप लोग आराम से करिए। और जो ना कर पाएँ उसको ज़बरदस्ती ना करिएगा। बाकी अपना खान पान अच्छे से रखिए। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना प्रभु से रहती है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ कि आप सब लोग कम से कम देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आप लोगों को सुंदरता और स्वास्थ्य मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग करिए आराम से। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।